इससे आग्रह है कि वो मंच पर आ जाए। भाई मनीष पांडे जी, धन्यवाद। मित्रों, जैसा कि हम सब लोगों को जानकारी है, जनसंघ के संस्थापक, हम सबों के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा मुखर्जी का स्मरण दिवस, स्मृति दिवस, इसको बलिदान दिवस भी कहते हैं। इस अवसर पर महानगर पटना के इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, अपने दोनों पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री, मंत्रीगण, विधायकगण, प्रदेश के पदाधिकारी, शहर के अध्यक्ष जी एवं सामने बैठे हुए सभी कार्यकर्ता बंधु एवं बहनें, श्यामा प्रसाद जी के बारे में हमने कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो सुना है, लेकिन वर्ष में इस दिन को याद करके हमें प्रेरणा प्राप्त करने का एक अवसर भी रहता है। कैसा जीवन था तो समाज में नाम तो लोग जानते हैं, लेकिन जीवन कार्य के बारे में बहुत ही कम लोगों के सामने बात आई होगी तो केवल कश्मीर वाला पार्ट ज्यादा हमको ध्यान में आता है। बाकी श्यामा प्रसाद जी का जीवन वो बहुत ही कम लोगों को ध्यान में है, ऐसा कभी कभी अनुभव होता है। बहुत छोटे आयु में 52 इयर्स आयु में तो वो बलिदान हो गए। 52 वर्ष की आयु कोई बड़ी आयु नहीं मानी जाती है। अपने देश का एक ये विधाता का कहे कि कभी कभी विधि का वक्रता कहे, विधि की वक्रता कहे कि कम आयु वाले रहे, इसने देश को बहुत दिया और कम आयु में चले गए। जैसे शंकराचार्य जी के बारे में कहते हैं 32 साल की आयु में पूरे देश को सांस्कृतिक राष्ट्र एक उत्थान करके सांस्कृतिक परिधि में बांध करके चारों मठ की स्थापना किया, वेदों को, उपनिषदों को आधार बना करके सांस्कृतिक जागरण किया। लेकिन आयु 32 साल में ही चले गए। विवेकानंद जी 39 इयर्स में चले गए। देश की आजादी के बाद जिन नेता रहते तो देश का अच्छा रहता, ऐसा हमको लगता है। ऐसे सरदार पटेल 50 में ही देहांत हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर जी 56 में ही चले गए। शास्त्री जी को मौका कम मिला पद पर रहने का। ये नाम सब ऐसे हमें ध्यान में आता है कि यदि वो ज्यादा रहते तो देश के लिए बहुत कुछ हमको दे सकते थे। श्यामा प्रसाद जी भी आजादी के बाद 53 में ही कश्मीर के आंदोलन में जो सत्याग्रह चला, आंदोलन चला, उसमें वो शंकास्पद स्थिति में डाउटफुल है कि ये मेडिकल मर्डर है। उस समय तो नारा भी लगता था कि हमारे शेर को किसने मारा। खुलेआम अपने कार्यकर्ता जनसंघ के नारा भी लगाते थे कि नेहरू शेख अब्दुल्ला ने मारा। और उस समय बुकलेट भी निकाली थी, पुस्तक भी निकाली थी कि ये राजकीय हत्या है। उसके सामने कभी केस नहीं हुआ। यदि केस होता तो कोर्ट में मामला जाता और सिद्ध भी हो सकता था। तो ये कम आयु में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी चले गए। श्यामा प्रसाद जी का जो हम आजादी के पूर्व वाला जीवन देखते हैं तो बड़ा ही ऐसे परिवार था। उस परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी वो भी हाईकोर्ट के जज रहे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, वीसी रहे। उनके पिताजी को बंगाल का टाइगर कहा जाता थे, बंगाल टाइगर, ऐसा आशुतोष मुखर्जी को कहे जाते थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस समय बीए तो इंग्लिश में किया, एमए करने का